अस्सलाम वालेकुम। अरबिस्तान में खुशामदीद। आसाइशों के लालच में आजमाइश में मुब्तला होने वाले एक मुजिम की खुदवर्जी की कहानी। सुनहरी मौका। मुसन्निफ आतिर शाही। एयरपोर्ट के सामने लोगों का जमने गफीर था। लोग अपने प्यारों को लेने के लिए वहां पर आए हुए थे। तो किसी के हाथ में फूलों का हार था, तो कोई खाली हाथ था। इन्हीं लोगों में अशर भी मौजूद था, जो बड़ी बेताबी से एयरपोर्ट से बाहर आने वाले लोगों, खास तौर पे लड़कियों को देख रहा था। अमेरिका से अशर की गर्लफ्रेंड सुजैन आ रही थी। वो इसे लेने के लिए एयरपोर्ट आया था। उसके हाथ में एक तस्वीर भी थी और मुतलाशिक नजरों से एयरपोर्ट से बाहर आने वाली खवातीन की तरफ देख रहा था। लम्हाती तवक्कुफ के बाद वो दोबारा तस्वीर पर नजर डाल लेता था और फिर इन खवातीन की तरफ देखता था। लेकिन इन खवातीन में इसकी गर्लफ्रेंड सुजैन नहीं थी। एयरपोर्ट से बाहर आने वाली खवातीन में गैर मुल्की औरतें और लड़कियां भी शामिल थी। अशर के चेहरे पर उलझन के तासुरात उभरे हुए थे। सुजैन, कहाँ रह गई हो? हुमो ही मुंह में बड़बड़ाया। एनसिला में उसकी नज़र दो मर्दों के पीछे चलती हुई एक औरत पर पड़ी। इस औरत के हाथ में एक कुतबा था, जिस पर अंग्रेजी हरूफ में अशर हमीद लिखा हुआ था। सीढ़ियों के करीब पहुंचते ही उसने वो कुतबा बुलंद कर दिया और इधर उधर देखने लगी। अशर की हालत देखती थी। वो तो कुतबा पकड़े औरत को देखकर ही दंग रह गया। तस्दीक की खातिर उसने एक बार ये तस्वीर पर नजर डाली। बादशा इसे तस्लीम करना पड़ा कि आने वाली उसकी गर्लफ्रेंड सुजैन की थी। बर्बा जिस्म, दरमियाना कद और तोंद बाहर को निकली हुई। बिलाशुबा वो मोटापे का शिकार दिखाई दे रही थी। उसने जो तस्वीर अशर को भेजी थी, वो इससे कदरे मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। तस्वीर में तो सुजैन 40 साल की होने के बावजूद 30 साल की दिखाई देती थी। वो दिल पर पत्थर रखकर रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा और सुजैन के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुजैन, अशर ने उसे आवाज दी और सुजैन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आ। वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर अशर की तरफ पड़ी और इधर उधर के ख्याल किए बगैर वालिहाना अंदाज में इससे लिपट दी। इस सूरत हाल पर अशर को खलासा गया। अरे अरे, क्या कर रही हो? तुम यूरोप में नहीं, पाकिस्तान में हो, अशर ने बौखलाते हुए कहा। तो सुजैन उससे अलग हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराने के साथ साथ शर्मिंदगी भी थी। अशर ने आसपास देखा तो काफी लोगों की काफी तादाद उनकी तरफ ही मतवज्जा थी। लड़कियां और औरतें तो धीरे लब मुस्कुरा रही थी। इस मौके पर अशर को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। सॉरी अशर, दरअसल तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत पुरजोश थी, सुजैन ने अंग्रेजी में कहा। इट इज़ ओके, अशर ने कहा, लेकिन यहाँ ऐसी हरकतें मायूब समझी जाती हैं। हाँ जाती हैं, तुमने बताया था, सुजैन बोली। चलें? अशर ने पूछा। हाँ चलो, सुजैन ने मुस्कुराते हुए कहा। एयरपोर्ट से बाहर आकर अशर ने एक टैक्सी इंगेज की और ड्राइवर को एक होटल का एड्रेस बताकर चलने का कहा। ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। अशर और सुजैन पिछली सीट पर बैठे हुए थे। तुम तो बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग हो, सुजैन, अशर को तौसीफी नजरों से देखते हुए बोली। और तुम भी बहुत हसीन और प्यारी हो। अशर को ये कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने कह दिया। उसकी बात पर सुजैन बे इख्तियार मुस्कुरा दी। नॉटी बॉय, अच्छा मजाक कर लेते हो, सुजैन बोली तो अशर भी हंसती हैं। सुजैन मजीद बोली, जब तुमने मुझे अपनी तस्वीर भेजी तो मैं तुम्हें देखकर ही दंग रह गई थी। मुझे बड़ा ही अजीब लगा था कि मैं तुमसे पड़ी ही। कई बार मैंने सोचा कि तुमसे राब्ता ख़त्म कर दूं, तुम्हें छोड़, लेकिन जब मैंने तुम्हारी वालिहाना मोहब्बत देखी तो मुझे अपना इरादा तर्क करना पड़ा और तुमसे शादी करने के लिए पाकिस्तान आ गई, सुजैन ने कहा। शुक्रिया, अशर ने उसका दायां हाथ अपने हाथ में लेते हुए इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा। अगर तुम मुझे छोड़ देती और राब्ता ख़त्म कर देती तो शायद मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता, अशर बोला। सुजैन ने हमकारी भरी। ये बताओ, हम होटल क्यों जा रहे हैं, तुम्हारे घर क्यों नहीं जा रहे? सुजैन ने पूछा। दरअसल अभी मैंने घर वालों से बात नहीं की, अशर संजीदगी से कहने लगा। तुम चंद दिन होटल में ही रहो, मैं इस दौरान अपने घर वालों से बात कर लूँ। है मना लो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर तुम मेरे साथ में घर में रहोगी। आखिर में अशर ने ज़बरदस्ती मुस्कुराया था। जवाबन सुजैन ने इस बात में सर हिला दिया। टैक्सी अपनी मखसूस रफ्तार से आगे बढ़ती रही। चूंकि वो दोनों अंग्रेजी में बातचीत कर रहे थे, इसलिए टैक्सी ड्राइवर एक बार भी तरफ मुतवज्जा ना हुआ। अशर ने सुजैन के लिए शहर की सबसे महंगी और लग्जरी होटल में एक कमरा बुक करा दिया रहा। उसे अपने ऑफिस से 1 लाख रुपए एडवांस लेना पड़ा था, ताकि सुजैन ये ना समझे कि वो तो बिल्कुल ही कंडला है। जब उसकी सुजैन से शादी हो जाएगी
तो सुजैन का सब कुछ उसका ही हो जाएगा। ये अशर के ख्यालात थे। सुजैन को होटल के कमरे में छोड़ने के बाद अशर टैक्सी में बैठकर अपने घर रवाना हो गया। अभी उसे अपने घर वालों से सुजैन के हवाले से बात भी करना थी, और वो जानता था कि घर वालों को मनाना जुए शेर लाने के मुताबिक था, क्योंकि उसकी अपने मामू की बेटी राशिदा से शादी हो भी चुकी थी। सुजैन क्रिश्चियन थी और बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। न्यूयॉर्क में उसकी बहुत बड़ी कंपनी थी जिसकी वो हम तनहा मालिक थी। वो बेवा थी और बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही थी। उसकी उम्र इस वक्त 32 साल थी जब उसका शौहर स्मिथ एक रोड एक्सीडेंट में आग हो गया था। क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए स्मिथ ने अपनी ज़िंदगी में ही सब कुछ सुजैन के नाम कर दिया था। इसलिए वो शौहर की हर चीज़ की तनहा मालिक और मुख्तार थी। स्मिथ के बाद उसने दूसरी शादी नहीं की थी और ना ही कभी उसने सोचा था। वो फारिग औकात में सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी। वो ज़्यादा दोस्त बनाने की आदी नहीं थी। उसके सिर्फ चंद ही दोस्त थे जो अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में और रियासतों में रहते थे। इनमें मर्द व जन दोनों ही शामिल थे। उनके साथ कभी कभी बातचीत भी हो जाती थी। एक रात सुजैन सोशल मीडिया देख रही थी कि उसे अशर की फ्रेंड रिक्वेस्ट नजर आई। सुजैन ने अशर का डेटा चेक किया तो इसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। वो कदरे खूबसूरत और हैंडसम नौजवान था। अजाने सुजैन के दिल में क्या आई कि उसने अशर की फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर ली। जैसे उसे रिक्वेस्ट मंजूर की, अशर की तरफ से उसे हेलो हाय का मैसेज आ गया। पहले तो सुजैन ने नज़रअंदाज करना चाहा, लेकिन जब अशर ने दूसरा मैसेज भेजा, ये तुम बहुत खूबसूरत और प्यारी हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, तो सुजैन को दिलचस्पी हुई। और यूं उसने अशर के ना सिर्फ मैसेजेस की जवाबात दी, बल्कि उनके दरमियान बेतकल्लुफ़ी भी उभरती चली गई। वो इस साथ अशर से काफ़ी देर तक बातें करती रही। लगता ही नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी ही। बाद अज़ां इनकी दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों ने एक दूसरे से कीमती तस्वीरों का तबादला भी किया। दोनों ही खुश शक्ल थे। अरशद की उम्र 30 साल की लगभग थी, जबकि सुजैन की उम्र 40 साल थी। तस्वीर के मुताबिक सुजैन 40 साल की होने के बावजूद 30 साल की हैंडसम और खूबसूरत दिखाई देती थी। उसके नैन नक्श भी खूबसूरत थे। जब अशर ने उसे देखा तो वह इस पर लट्टू ही हो गया। यही वजह थी कि सबसे पहले अशर ने मोहब्बत का इजहार किया था, और जवाब में सुजैन ने भी नाराज होने की बजाय मस्बत जवाब दिया। इसी दिन से ही इनमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ अशर ने उससे शादी की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया, और सुजैन ने भी हाँ कह दिया। सुजैन ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। जब उसने अशर से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर मुल्तान से है। वो एक मुतवस्त तबके से ताल्लुक रखता है। वही कंपनी में मामूली तनख्वाह पर मुलाजमत करता है। वो अमेरिका आकर इससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। सुजैन को चूंकि उससे मोहब्बत हो गई थी, इसलिए उसने खुद पाकिस्तान जाने का फैसला किया और अशर से कहा कि वो पाकिस्तान इसके पास आ रही हैं। वो दोनों वहीं पर शादी करेंगी। शादी के बाद वो वापस अमेरिका चली जाएगी और फिर उसके कागजात तैयार करवा कर उसे अमेरिका बुलवा लेगी। अशर ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। यूँ सुजैन इससे शादी करने के लिए इसके पास पाकिस्तान पहुंच गई थी। अशर का एक भाई और दो बहनें थीं। बहनें बड़ी थी, इनके बाद हफीज़ था और अशर का नंबर चौथा था। वो सब शादीशुदा थे। हफीज़ अपने बीवी और दो बच्चों के साथ ऊपर के पोर्शन में रहता था, जबकि अशर अपनी बीवी राशिदा और माँ के साथ निचले पोर्शन में रिहाइश पजीर था। इसकी शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। अशर के वालिद 3 साल पहले ही जहाने पानी से कूच कर चुके थे। हफीज़ माँ और भाई से अलहदा था, लेकिन घर के अखराजात के लिए वो अपनी माँ को पैसे देता रहता था। वो भी एक कंपनी में मुलाजमत करता था और उसकी माकूल तनख्वाह थी। अशदी एक बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर मुलाजिम था। बाकी के अखराजात वो ही पूरे करता था। राशिदा अशर की खालाजाद थे। उनकी ये शादी उसकी माँ की पसंद से हुई थी। अशर को अपनी बीवी से कोई रुग़बत नहीं थी। वो बस अपनी माँ की वजह से इस रिश्ते को निभा रहा था। उसका हमेशा से यही ख्वाब था कि वो किसी अमीर और गोरी मीन से शादी करके पाकिस्तान से बाहर चला जाए और ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करी। इसी मकसद की खातिर उसने सुजैन को अपने दाम में फांस लिया था। पहले पहलू जब उसने सुजैन की तस्वीर देखी तो उसने यही समझा था कि वो जवान है, और जब उसने प्रोफाइल चेक की तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। तो वो न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी कंपनी की तनख्वाह मालिक है। उसकी इदारे टपकने लगी। उसने सोचा कि अगर सुजैन इसके जाल में फंस जाए तो वो इसके जरिए ना सिर्फ अमेरिका से निकल जाएगा, बल्कि एक गैर मुल्की कंपनी का बिला शक तो गैर मालिक भी बन जाएगा। यही वजह थी कि उसने दिन रात सुजैन की चापलूसी शुरू कर दी। वो इसके हुस्न की तारीफ में ज़मीन और आसमान की खिलाफी मिला देता, और सुजैन भी इसकी मोहब्बत की जाल में धीरे धीरे फंसती चली गई और नौबत शादी तक आ गई।
सुजैन अशर के लिए सोने की चिड़िया थी, जिसे वो किसी हाल में भी उड़ने नहीं देना चाहता था। अशर ने सुजैन को अपनी पहली शादी के हवाले से कुछ नहीं बताया था। उसे मुबालगा आरई से काम लिया कि वो कुंवारा और गैर शादीशुदा ही, यहाँ तक कि इसकी मंगनी भी नहीं हुई। ये सुनकर सुजैन तो बहुत ही खुश हुई थी। अब ये सोचकर अशर को परेशानी हो रही थी कि वो क्या करे और अपनी माँ से सुजैन के हवाले से कैसे बात करे। इसलिए माँ ने तो घर सर पे उठा देना था। वो अपनी भांजी की जिंदगी में शौकन किसी सूरत बर्दाश्त ना करेगी। यही वजह थी कि उसे इस मसले का कोई हल सूझ नहीं रहा था। जब इस मसले का उसे कोई हल ना मिला तो उसने अपनी दोस्त हसीब से मिलने और वे मशवरा लेने का फैसला किया। हसीब उसका बचपन का दोस्त था और वही उसे बेहतरीन मशवरा दे सकता था। चुनाचा वो घर जाने की बजाय हसीब की दुकान पर जा पहुंचा। हसीब की किरियाने की एक छोटी सी दुकान थी। वो भी अशर की तरह बेहद लालची और मफाद परस्त था और अशर की तरह बाहर जाने के ख्वाब देखता रहता था। अशर इससे अपनी कोई बात छुपाता नहीं था, यहाँ तक कि उसे सुजैन और इसकी दोस्ती का भी पता था। अशर हसीब की दुकान पर पहुंचा तो वो चाय पीने में मसरूफ था। अलीक सलीक के बाद हसीब ने पूछा, तुम्हारे लिए चाय मंगवाऊं? नहीं यार, अशर ने फौरन ही इनकार कर दिया। खैरियत तो है यार, तो उलझा दिखाई दे रहा है। हाँ यार, मैं वाकई परेशान हूँ, अशर ने कहा। मगर किस बात पर? हसीब ने कप खाली करने के बाद मेज पर रखे हुए इस्तफसार किया। इसके लहजे में हैरानी थी। लम्हाती तौक़ुफ़ के बाद अशर बोला, सुजैन आई है। ओहो, कब? हसीब की आंखें फैल गईं। अभी थोड़ी देर पहले, अशर ने जवाब दिया। इसे होटल नहीं छोड़कर आ रहा हूँ। यार, तू तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला, हसीब ने बुरा माना। तुमने मुझे बताना मुनासिब ही नहीं समझा। यार, मुझे भी उसकी आमद की खबर नहीं थी, अशर ने कहा। और ये सच ही था। उसने मुझे सरप्राइज दिया है। उसने रात को ही बताया था कि वो पाकिस्तान आ रही है। तो फिर इससे परेशानी की क्या बात है? क्या वो तुझे पसंद नहीं आई या वो उम्र में तुमसे बड़ी है? आखिर मसला क्या है? हसीब ने नासमझी से उसे देखते हुए पूछा। वो 40 साल औरत है, अशर ने गोया इंकशाफ किया। लेकिन डाइटिंग करने की वजह से वो 30 साल की दिखाई देती है, अशर ने बताया। तो क्या हुआ? हसीब ने नाक पर से मक्खी उड़ाते हुए कहा। वो अमीर है, खूबसूरत भी है और बकौल तुम्हारे वो तुम्हें अमेरिका भी ले जाएगी। तो भी तो तुम भी तो यही चाहते हैं ना? हसीब ने कहा। मसला ये नहीं है यार, मसला ये है कि मैं अम्मा को कैसे बताऊं। तू तो जानता है कि मेरी शादी कालाजात से हो चुकी है, लेकिन मैं इसको पसंद नहीं करता। मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ कि तू मुझे कोई अच्छा सा मशवरा दे कि मैं अब क्या करूँ। कुछ भी हो जाए, मैं सोने की चिड़िया को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता, अशर ने कहा। तो कोर्ट मैरिज कर लो, हसीब ने सादा से अंदाज में मशवरा देते हुए कहा। तो अशर के चेहरे पर चमक सी उभर आई। क्या ऐसा हो सकता है? अशर बोला। बिल्कुल हो सकता है, हसीब ने जेर लब मुस्कुराते हुए कहा। तो खामोशी से सुजैन से कोर्ट मैरिज कर ले, घर वालों को ना बता, हसीब बोला। लेकिन अगर घर वालों को पता चल गया तो? अशर ने कहा। कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? हसीब उलझा हुआ बोला। तू मेरी तरफ से बेफिक्र रह, मैं तेरा बचपन का यार हूँ। तेरा राज अपने सीने में दफन कर दूंगा। देख, सुजैन तेरे लिए वाकई सोने की चिड़िया है। अगर वो तेरे हाथ से निकल गई तो तू सारी जिंदगी अमीर होने के ख्वाब ही देखता रह जाएगा। अगर तू बाहर चला गया तो मेरा भी स्कोप बन जाएगा। उसे अपना मुस्तकबिल भी रोशन नजर आने लगा था। कह तू ठीक रहे, अशर ने उसकी बातों से मुतासिर होकर कहा। वाकई सुजैन सोने की चिड़िया है, बड़ी मुश्किल से हाथ आई है। बल्कि यूं समझ लो कि वो मेरा मुस्तकबिल है, अशर ने कहा। बस, यानी जैसा कहा है वैसे ही कर, हसीब ने कहा। एक वकील मेरा जानने वाला है, अगर कहो तो उससे बात करूं? हसीब ने पूछा। अभी नहीं, अशर ने उसे रोका। मैं पहले सुजैन से बात करता हूँ, सबसे पहले तो उसे कायल करना जरूरी है। अगर वो मान गई तो फिर कोई मसला ही नहीं रहेगा। ये कहने के साथ ही वो खराब में कूदने लगा, जैसे कोई बात सोच रहा हो, और हसीब ने सर हिलाने पर ही इत्तेफाक किया। अशर बेटा, कहीं जा रहे हो? अशर मोबाइल हाथ में थामे अपनी मोटरसाइकिल की तरफ जाने लगा तो उसकी माँ ने उससे दरियाफ्त की। हाँ माँ, एक जरूरी काम से जा रहा, अशर ने जवाबन कहा। खाना तो खाते जाते, माँ ने कहा। अम्मा, मैं खाना बाहर ही खा लूंगा, बशर बोला। वापसी कब तक आओगे? अम्मा ने पूछा। कोई पता नहीं, बस जल्दी आने की कोशिश करूंगा। क्या कोई काम है? अशर ने पूछा। बेटा, मैं चाहती हूँ राशिदा को भी लेते आते, अम्मा ने अपना मुद्दा बयान किया। अशर की बीवी राशिदा इन दिनों अपने मैके गई हुई थी। उसे गए हुए 2 दिन हो गए थे। अशर की माँ को राशिदा बेहद अजीज थी। वो रिवायती सास नहीं थी, पर तो इससे बेटियों की तरह ही सलूक करती थी। अम्मा, अभी उसे अपनी घर में रहने दो, मैं 2-3 रोज तक ले आऊंगा, अशर ने मुंह पर जोड़ते हुए कहा। अच्छा, मैं चलता हूँ,
कहने के साथ ही वो मोटरसाइकिल लेकर बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गया और इसकी माँ खामोशी से उसे जाता हुआ देखती रही। अशर मोटरसाइकिल पर बैठकर होटल की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। थोड़ी देर पहले ही उसे सुजैन का फोन आया था। वो इसे मिलने के लिए बेताब थे। ये वजह थी कि अशर फोन सुनते ही घर से रवाना हो गया था। जब वो होटल पहुंचा तो रात के 8:45 बज चुके थे। सुजैन ने अभी तक खाना नहीं खाया था। वो इसकी मुंतज़िर थी ताकि दोनों इकट्ठे खाना बैठकर खाएं। सुजैन ने अशर का वालिहाना अंदाज में इस्तकबाल किया। उसने अपने कमरे में खाना मंगवाना चाहा तो अशर ने उसे मना कर दिया। क्या हुआ अशर, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? सुजैन ने हैरत से इस्तफसार किया। सुजैन, बात यह कि हमारे माशरे में लड़के और लड़की का एक कमरे में अकेला होना मायूब समझा जाता है। प्लीज बुरा मत मानना, इसलिए हम डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खा लेते हैं। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात भी करना है, अशर ने उसे बताया। ओके, मुझे बुरा नहीं लगा, सुजैन ज़ेरिलब मुस्कुराई। फिर वो दोनों डाइनिंग हॉल में आकर एक कोने वाली मेज पर बैठ गए। सुजैन ने वेटर को बुलाकर खाने का ऑर्डर दिया। हाँ, तो तुमने क्या बात करनी है? खाना ऑर्डर करने के बाद सुजैन ने अशर की तरफ मुतवज्जा होते हुए पूछा। अशर ने गला खनकारा और लम्हाती तौक़ुफ़ के बाद बोला, हमारी शादी के हवाले से आज बात करना है। ये सुनकर सुजैन खुशी से खिल उठी। इसके चेहरे पर चमक उभर आई। क्या तुमने अपने घर वालों से हमारे बारे में बात कर ली? अभी नहीं की, अशर ने जवाब में कहा तो सुजैन चौंकी। क्यों? सुजैन ने कहा, बात यह है सुजैन कि मेरी अम्मा बहुत सख्त मिजाज की औरत हैं। अशर कहानी बनाते हुए बोला। वो चाहती हैं कि मेरी शादी मेरी खालाजाद कदम से हो, लेकिन मैं इस लड़की को पसंद नहीं करता और ना ही उससे शादी करना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। अगर मैंने अम्मा से तुम्हारे हवाले से बात की तो वो कभी भी मानेंगी नहीं, अशर ने कहा। तो फिर? सुजैन ने संजीदा लहजे में कहा। एंड इसी लम्हे वेटर ने ऑर्डर सर्व करना शुरू कर दिया। इससे अशर को खामोश होना पड़ा। ताहम उसके चेहरे पर भी उलझन और संजीदगी के मिले जुले तासुरात छा गए। खाना सर्व हो गया और वेटर चला गया तो अशर ने सुजैन की तरफ देखा। अगर तुम राजी हो जाओ हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, अशर ने कहा। कोर्ट मैरिज? सुजैन टिटकी। हाँ, इसमें कोई हर्ज भी तो नहीं है, अशर जल्दी से बोला। सुजैन के चेहरे पर अब चमक की बजाय संजीदगी ने जगह ले ली थी। चंद लम्हे उनके दरमियान खामोशी राज करती रही। फिर सुजैन ने इस सबूत को तोड़ा। सॉरी अशर, मैं कोर्ट मैरिज के हक में नहीं हूँ। मैं छुपकर शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें अपने घर वालों को हर सूरत मनाना होगा, तभी हमारी शादी हो सकती है, सुजैन ने कहा। ओ सुजैन, अशर के इरादों पर ओस पड़ गई। तभी वो बेचैन हो गया था। दुनिया में लाखों बल्कि करोड़ों लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने कोर्ट मैरिज की हुई है। अगर हम भी कर लेंगे तो कुछ कुछ नहीं होगा, अशर ने कहा। जो भी हो, मुझे पसंद नहीं, सुजैन ने अटल लहजे में कहा। तुम अपने घर वालों से बात करो। जवाबन अशर को खामोशी इख्तियार करना पड़ी। वो सुजैन को किसी तरह भी नाराज नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर वो नाराज होगी तो उसके हाथ से निकल जाएगी और बाहर जाकर ऐश करने का ख्वाब उसका अधूरा रह जाएगा। ओके, मैं कुछ करता हूँ। हिलाखिर अशर ने हथियार डालते हुए सुजैन को कहा तो वो सर हिलाकर रह गई। अच्छी बात है, खाना शुरू करो, ठंडा हो रहा है, सुजैन बोली। फिर दोनों ही खाना खाने में मसरूफ हो गए। इस दौरान अशर सुजैन को मनाने के तरीके भी सोचता रहा था। अशर सारी रात करवटों पर करवटें बदलते हुए सुजैन को मनाने के तरीके सोचता रहा। वो चाहता था कि उसे कोई ऐसा तरीका सूझ जाए जिससे ना सिर्फ सुजैन मान जाए बल्कि उससे शादी भी हो जाए। एक बार सुजैन से शादी हो जाए और वो यहाँ से वापस अमेरिका चली जाए तो वो इसे वहाँ बुलाने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगी। लेकिन मसला फिर भी वही था कि वो सुजैन को कोर्ट मैरिज के लिए राज़ी कैसे करे। सारी रात जागने के बावजूद जब कोई नतीजा ना निकला तो उसने हसीब से मशवरा करने का सोचा। उसने अगले दिन भी ऑफिस से छुट्टी कर ली और उसने अपनी तबीयत की खराबी का बहाना बनाया। वो जानता था कि अगर वो यूं ही छुट्टियां करता रहा तो उसकी नौकरी दांव पर लग जाएगी। प्राइवेट कंपनियां की ज़्यादा छुट्टियां कहाँ बर्दाश्त करती थी जितनी अशर कर रहा था। नाश्ता बेदबी से करने के बाद वो हसीब की तरफ रवाना हो गए। हसबे मामूल वो अपनी शॉप पर ही पाया गया था। उसने जब अशर को देखा तो वो पूछे बिना रह ना सका। जवाब में अशर ने सारी बात उसके गोशगुजार कर दी। ये तुमने क्या सोचा है? हसीब ने पूछा। इसी बारे में तुमसे मशवरा करने आया हूँ, अशर ने जवाब दिया। मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। सुजैन तो किसी सूरत को कोर्ट मैरिज करने पर राजी नहीं हो रही। बहुत सूरत में घर वालों से मिलना चाहती है। अगर मैंने उसे अपने घर वालों से मिला दिया तो मेरी शादी का ना सिर्फ भांडा फूट जाएगा बल्कि सोने की चिड़िया भी हाथ से निकल जाएगी। बदनामी अलग होगी, अशर ने कहा।
कह तो तू ठीक रहा है, हसीब ने पुरसुत लहजे में कहा। लोग तुम पर थू थू करेंगे तो फिर बता यार, क्या करूं? अशर बेबसी की इंतहा को पहुंचा हुआ था। तो उसे मेरी अम्मी से भी मिलवा दे। जमाती तौक़ुफ़ के बाद हसीब ने कहा। तो अशर ने चौंक कर उसे देखा। ये तू क्या कह रहा है? अशर ने चौंक कर कहा। भाई, इससे अच्छा मशवरा और मेरे पास नहीं है। हसीब ने कंधे पुचकाते हुए कहा। मेरे ख्याल में यही तेरे लिए बेहतर रहेगा। क्या आंटी मान जाएंगी? अशर ने दरियाफ्त किया। अम्मी को मनाना मेरा काम है, हसीब दांतों की नुमाइश करते हुए मायने तेज लहजे में बोला। मैं चाहता हूँ कि तेरा मसला हल हो जाए, तो हकीकत जाएगा तो मेरे लिए भी चांस बन जाएगा, हसीब ने कहा। बहुत ही कमीनी चीज है तू। अशर भी उसकी बात पर हंसा। ये सब तेरी सोहबत का असर है, हसीब ने भी हंसते हुए तुर्की ब तुर्की कहा। फिर वो दोनों काफी देर तक हंसते रहे, यहाँ तक कि हंसते हुए उन दोनों की आंखें नम हो गई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अशर उठ खड़ा हुआ। कोशिश कर आज शाम तक ही काम हो जाए, फिर मैं रात को आंटी से मिलवाने सुरैन को ले आऊंगा, अशर ने कहा। मैं तुझे फोन कर दूंगा, जवाब में हसीब ने कहा। तो अशर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकलता चला गया। वो खुद तो बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। वो जानता था कि हसीब इसका काम कर देगा और उसकी शादी सुजैन से हो जाएगी। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अशर घर में दाखिल हुआ तो उसने यूं मुंह बना लिए जैसे कड़वी गोलियां चबा दी हों। दरअसल उसकी बीवी राशिदा घर आ चुकी थी और उसकी अम्मी के साथ बैठी सब्जी काट रही थी। उसने अशर को घर में दाखिल होते देखा। वो सब्जी काटना छोड़कर जल्दी से सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती हुई चारपाई से उठ खड़ी हुई और अशर की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। उसने ताबेदार बीवी की तरह अशर को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, तुम कब आई? अशर मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ी करते हुए मुस्तफसर हुआ। मुझे खाला ले आई हैं, राशिदा बोली। फिर उसने शिकवा किया। आप तो मुझे मेरे मैके छोड़कर भूल ही गए थे। अगर खाला लेने ना आती तो आपसे मुझे लेने भी ना आते, राशिदा ने कहा। मैं काम में बहुत मसरूफ था, अशर ने बहाना तराशा और सहन की तरफ बढ़ गया। वो अपनी माँ को सलाम करके अपने कमरे में जाने लगा तो राशिदा ने पूछा, आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, अशर ने मुड़कर जवाब दिया। जवाब में राशिदा सर हिलाती हुई चारपाई पर बैठ गई और दोबारा अपनी खाला सास का हाथ बटाते हुए सब्जी काटने लगी। आज तुम ऑफिस नहीं गए? अम्मा ने इस्तफसार किया तो अशर के कदम एक बार फिर थम गए। नहीं अम्मा, उसने मुड़कर उन्हें जवाब दिया। खैरियत तो है? कल भी तुमने छुट्टी की थी और आज भी छुट्टी कर ली, अम्मा ने मुताज्जिब होकर बोला। हाँ, वो बस कुछ काम था, अशर ने टाल मटोल से काम लेते हुए कहा। और फिर वो मजीद कोई बात किए बगैर कमरे में घुस गया। दरअसल उसे तवक्का नहीं थी कि उसकी माँ राशिदा को उसके मैके से ले आएंगी। मेहर कैफ, उसने सिर्फ सर पे नजर किया। उसे राशिदा से कोई सरोकार नहीं था। उसे फिलहाल सुजैन की फिक्र थी। वो किसी भी हालत में उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अब उसे हसीब के फोन का शिद्दत से इंतजार था। दिन के 2 बजे थे कि जब हसीब का फोन आ गया। वो बेहद पुरजोश और खुश था। उसने कहा, अशर, तेरा काम हो गया है। तुम्हारी अम्मा मान रही हैं? हाँ, हसीब ने जवाबन कहा। बड़ी मुश्किल से मानी है। कहती है कि ये गलत काम है, झूठ है, धोखा है। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि अशर अमेरिका जाते ही मुझे भी बुला लेगा, तब वो मान गई हैं, हसीब ने कहा। चलो ये भी ठीक हो गया। अशर ने ठंडी सांस भरी। क्या सुजैन को ले आऊं? हाँ, रात का खाना इकट्ठे ही खाएंगे। अब तू मेरा यार है, तेरे लिए खर्चा करने से मेरे पैसों में कमी तो नहीं आ जाएगी ना, हसीब बोला। यूं कह, तुझे लालच है? अशर मुस्कुराया। आजकल हर दूसरे इंसान में लालच है, हसीब फलसफियाना लहजे में बोला। अगर मैं भी थोड़ा लालच कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, ज़्यादा फलसफे ना झाड़, अशर ने कहा। मैं रात 8 बजे 8:30 तक पहुंच जाऊंगा। चलो फोन रखता हूँ, कहने के साथ ही उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी हुई थी। कुछ सोचकर उसने फोन जेब में रखा और कमरे से बाहर निकलकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हैं? किचन से बाहर आती राइस्ता ने पूछा तो अशर मुड़कर देखा। एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, उसने रूखे अंदाज में कहा। खाना नहीं खाएंगे? नहीं, बाहर खा लो ना, अशर ने कहते हुए मोटरसाइकिल घर से बाहर निकाली। थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल होटल की तरफ दौड़ रही थी। वो जल्द से जल्द सुजैन को एक खुशखबरी देना चाहता था कि उसकी माँ उसकी शादी के लिए मान गई है। अशर ने होटल पहुंचकर सुजैन को जब ये खुशखबरी सुनाई कि उसकी माँ उससे मिलने और शादी के लिए राजी हो गई है, तो सुजैन भी बेहद खुश हुई और फिर वो इसकी माँ से मिलने के लिए तैयार हो गई। ठीक रात के 8 बजे अशर सुजैन को की मोटरसाइकिल को अपने पीछे बिठाकर हसीब के घर ले गया। हसीब तो गोई मेम को देखता ही रह गया। अशर ने उसकी उम्र के बारे में जो बताया था वो कहीं से भी बुरी दिखाई ना देती थी। सुजैन अशर की माँ से गर्मजोशी से मिली और अंग्रेजी में उसकी कैरियर दरियाफ्त की।
हसीब की माँ चिट्ठी अनपढ़ औरत थी, वो खामोश रही। उसकी तरफ से अशर ने अंग्रेजी में जवाब दिया, अम्मा कह रही हैं कि मैं ठीक हूँ। सुदैन ने मुस्कुराते हुए असबात ने सर हिलाया। फिर वो हसीब की माँ के साथ ही बैठ गई। अशर ने हसीब का तारुफ अपने छोटे भाई के तौर पर कराया। सुदैन ने भी हसीब से मिलकर खुशी का इजहार किया। हसीब की माँ सुदैन को यूं देख रही थी जैसे वो किसी दूसरे सैयारे से आई हो। उसकी आंखों में हैरत भी थी और हैरानी भी। दरहकीकत वो सोच रही थी कि काश ये बुरी मेम इसके अपने बेटे हसीब से शादी कर लेती तो वो भी सारी जिंदगी ऐश से गुजारते। थोड़ी देर के बाद हसीब की माँ ने मेज़ पर खाना चुन दिया और वो सब मेज़ के गिर्द बैठकर खाना खाने में मसरूफ हो गए। सुदैन और अशर आमने सामने बैठ गए थे, जबकि सुदैन के साथ हसीब की माँ और हसीब अशर के साथ बैठा था। खाने के दौरान हसीब ने अशर के कान में कहा, यार तुमने तो वाकई बहुत ही खूबसूरत अंग्रेजी फंसाई है। अगर मुझे अंग्रेजी बोलनी आती तो तू भी किसी अंग्रेजी को फंसा सकता था। अशर ने धीमी आवाज में कहा तो हसीब ने दांत निकाले। सुजैन बड़ी दिलचस्पी से खाना खा रही थी। उसे वो खाना होटल के खाने की निस्बत बहुत ज्यादा मजेदार और अच्छा लगा था। वो सब खाने से फारिग हुए तो सुजैन बोली, अशर तुम्हारी माँ के हाथों में बहुत जायका है। कितना मजेदार खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। हाँ वाकई मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बताती हैं। उसे अंग्रेजी में जवाब दिया। इसलिए हसीब और उसकी माँ को उसको समझ में ना आया। चाय का दौर चला तो सुजैन अशर से मुखातिब हुई। अशर फिर हम कब शादी कर रहे हैं? सुजैन मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी माँ हमारी शादी पर राजी हो गई हैं, लेकिन मेरी माँ ने एक शर्त रखी है। अशर कहने लगा। सुजैन चौंकी। कैसी शर्त? मेरी माँ और भाई चाहता है कि हमारी शादी सादगी से कोर्ट में हो जाए। अशर कहने लगा। दरअसल हमारे खानदान में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी मुझसे करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने अपनी अम्मी से बात की तो अम्मी ने कहा कि कोर्ट में शादी कर लेते हैं ताकि हमारे रिश्तेदारों को पता ना चले। अलबत्ता बाद में हम लोगों को दावत करेंगे और मैं अपनी शादी का ऐलान भी कर देंगी। उम्मीद है कि अब तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, अशर ने बताया। सुजैन इसकी बात सुनकर कुछ लम्हे सोचती रही। फिर उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है अशर, मुझे अब कोई एतराज़ नहीं। वैसे भी मुझे तुम्हारे रिश्तेदारों से क्या लेना देना। दरअसल मैं यही चाहती थी कि हमारी शादी तुम्हारे घर वालों की रजामंदी से हो, और जबकि तुम्हारे घर वाले राजी हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, सुजैन ने कहा। फिर परसों सोमवार की तारीख में शादी रख लेते हैं, अशर ने खुश होकर कहा। हाँ क्यों नहीं, सुजैन भी ज़ेर लब मुस्कुराई। ओके, मैं शादी के इंतजामात करता हूँ। वैसे मुस्तकबिल के क्या प्लान है? मेरा मतलब है कि हम शादी के बाद ही पाकिस्तान में रहेंगे या? अशर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं यहाँ से 2 हफ्ते रहूंगी, सुजैन बोली, और शादी के बाद अमेरिका चली जाऊंगी। माँ से मैं तुम्हारे कागजात तैयार करवा कर तुम्हें बुलवा लूंगी। अपनी माँ को साथ देकर आना, सुजैन ने कहा। मेरी माँ अमेरिका नहीं जाएंगी, अशर ने कहा। ये बाद में देखेंगे, पहले हम शादी तो कर लें। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगी, सुजैन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपने हैंडबैग से एक पैकेट निकालकर हसीब की माँ की तरफ बढ़ा दिया। हसीब की माँ ने पहले अशर को देखा, फिर पैकेट को। ये क्या है? अशर ने इस्तफसार किया। कुछ पैसे हैं, शादी के अखराजात के लिए, सुजैन बोली। लेकिन प्लीज अशर, ये मैं खुशी से दे रही, सुजैन बोली। जवाब में अशर ने सर हिलाते हुए हसीब की माँ से कहा कि पैकेट ले लें। अशर के कहने की देर थी कि हसीब की माँ ने झपट कर पैकेट ले लिया, और फिर थोड़ी देर वहां बैठने के बाद अशर इसे छोड़ने होटल की तरफ चल दिया। वो पुरसकून हो गया था। ये बिलाव के सुजैन को टाइल करने में कामयाब हो ही गया है। सुजैन और अशर की जाती हसीब की माँ ने जल्दी से पैकेट खोला तो उसमें 5-5 हज़ार के कई नोट थे। इतने सारे नोट वो, और वो भी 5-5 हज़ार के। देखकर तो हसीब की माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी रकम देखी थी। हसीब की हालत भी माँ से मुख्तलिफ ना थी। उसने माँ से पैकेट चिपट लिया और नोट गिनने लगा। ये तू क्या कर रहा है? हसीब की माँ ने उसे टोका। नोट गिन रहा हूँ अम्मा, हसीब बोला। उसने नोट गिने तो इसकी हैरत बढ़ गई। कितने पैसे हैं अम्मा? पूरे 2 लाख हैं, हसीब ने कहा। 2 लाख? माँ की हालत भी दिखती थी। अशर ने अंग्रेजी फंसा कर बहुत बड़ा हाथ मारा है। काश तू भी कोई अंग्रेज नहीं फंसाता, हम भी मज़े से जिंदगी गुजारते, अशर की माँ ने कहा। अम्मा मुझे अंग्रेजी नहीं आती, वरना किसी अंग्रेजी को अपने काबू में करना कोई मुश्किल थोड़ी था, हसीब ने बुरा सा मुंह बनाया। थोड़ी देर गुजरी थी कि अशर सुजैन को होटल छोड़कर आ गया। उसने हसीब से पैसे लिए थे। हसीब और उसकी माँ को 10-10 हज़ार रुपये दिए और बाकी लेकर चला गया कि उसे किसी वकील का बंदोबस्त करना था ताकि वो इसकी सुजैन से बखैर आफियत शादी करा दे। अगली सुबह अशर सबसे पहले एक वकील से मिला। उस वकील का नाम गुलाम कादिर था। इत्तेफाक से वो वकील अशर की बीवी राशिदा के भाई अदील का दोस्त था।
और जब राशिदा की शादी अशर से हुई थी तो उसने भी शादी में शिरकत की थी। वो अपने चैम्बर में अशर को देखकर चौंका। अलीक सलीक के बाद अशर ने अपना मुद्दा बयान किया कि वो एक अंग्रेज औरत से कोर्ट मैरिज करना चाहता है। इसके वो इसके पास आया है कि वो इस सिलसिले में इसकी मदद करे। गुलाम कादिर तो हैरान रह गया। ताहम उसने अपनी कैफियत अशर पर जाहिर ना होने दी। ठीक है अशर साहब, आपका काम हो जाएगा। आपने कब कोर्ट मैरिज करना है? गुलाम कादिर ने पूछा। सोमवार को, अशर ने बताया। ठीक है, सारे इंतजामात हो जाएंगे, गुलाम कादिर ने कहा। शुक्रिया, अशर ने कहा। फिर से वकील गुलाम कादिर को कोर्ट मैरिज के अखराजात भी अदा कर दिए और घर की तरफ रवाना हो गया। वो खुद को पुरसकून और हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसके कंधों से मनोबोझ उतर गया हो। मुकर्ररा तारीख और वक्त पर अशर, सुदैन और हसीब के साथ कोर्ट पहुंच गया। सुदैन ने अशर से पूछा था कि तुम्हारी माँ साथ क्यों नहीं आई। तो उसने जवाब में कहा कि इनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो आ नहीं सकी, लेकिन उन्होंने हमें ढेर सारी दुआएं दी हैं। सुदैन ने अशर की बातों को सच मान लिया। अशर ने कहा कि वो कोर्ट मैरिज करने के बाद पहले सीधा अपनी माँ के पास उसे लेकर जाएगा और फिर वो वहाँ से होटल जाएंगे। अशर का दिल बिल्लियों उछल रहा था। उसे अपने ख्वाब सच होते दिखाई दे रहे थे। सोने की चिड़िया हमेशा हमेशा के लिए उसके पिंजरे में कैद होने वाली थी। वो जैसे ही गुलाम कादिर के चैम्बर में पहुंचे, वहाँ गुलाम कादिर के अलावा अदील और अपनी बीवी राशिदा को देखकर अशर के कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए। हसीब भी इनको देखकर ठटका और दूसरी पल वो फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया। राशिदा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जबकि अदील गुस्से दिखाई दे रहा था। आओ अशर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अदील ने उठकर तंजिया लहजे में कहा। अशर की हालत तो ऐसी थी कि काटू तो बदन में लहू नहीं। सुजैन नासमझी से अदील और राशिदा को देख रही थी। ये कौन है अशर? उसने अशर की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया, लेकिन अशर की जबान तो गंग हो गई थी। मैं बताता हूँ, दफतन अदील ने अंग्रेजी में सुजैन से कहा। ये लड़की अशर की बीवी है और मैं इसका ब्रदर निस्बती हूँ, अदील ने कहा। व्हाट? सुजैन की आंखें हैरत से की शिद्दत से हिल गई। बीवी? यस, अदील ने तंजिया लहजे में कहा। ये वकील मेरा दोस्त है और इसने अजता की शादी में भी शिरकत की थी। इसने मुझे तुम दोनों की कोर्ट मैरिज के बारे में बताया, वरना हमें तो खबर ही ना होती, अदील ने कहा। अशर, ये क्या कह रहा है? सुजैन अशर की तरफ मुड़ी और गुस्सीली नजरों से देखती हुई उसे पूछने लगी। क्या ये तुम्हारी बीवी है? तुम पहले से शादीशुदा हो? सुजैन, कूल डाउन, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। अशर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। मैंने पूछा क्या ये तुम्हारी बीवी है? सुजैन ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर से गुजरते वकील हजरात और लोग भी रुककर उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। हाँ, बिलाखिर अशर ने इकरार कर दिया। झूठे, मक्कार, धोखेबाज, तुमने मुझे चीट किया है। सुजैन फट पड़ी। सुजैन, मेरी बात तो सुनो, अशर मुस्तरब हुआ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना, सुजैन तल्खी से बोली। आइंदा कभी मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत करना, मुझे तुम जैसे झूठे से कोई रब्ता नहीं रखना। कहने के साथ ही सुजैन चैम्बर से निकलती चली गई। अशर ने शोलाबाद नजरों से पहले अदील, फिर राशिदा और आखिर में वकील गुलाम कादिर की तरफ देखा। गुलाम कादिर और अदील के चेहरे पर तमदिया मुस्कुराहट थी। वो कुछ कहे बगैर ही चैम्बर से निकलकर सुजैन के पीछे दौड़ा, लेकिन वो एक टैक्सी में बैठकर वहां से रवाना हो गई थी। अशर हाथ मलता रह गया। उसे वकील गुलाम कादिर पर तो गुस्सा आ रहा था कि उसने इसका भांडा फोड़ दिया। अशर सुजैन को अपनी पोजीशन की वजाहत देने के लिए होटल में गया, मगर वहां जाकर उसे पता चला कि सुजैन होटल छोड़कर जा चुकी है। यहाँ तक कि उसने अशर को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ब्लॉक कर दिया था। मिलाके वो बोझिल कदमों के साथ चलता वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि अभी उसे घर वालों के साथ साथ रिश्तेदारों का भी सामना करना था। उसके हाथों से सोने की चिड़िया निकल गई थी और वो तही ना रह गया था।